अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ये वाला टॉपिक 5 से बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेडली एमसीक्यूज देते हैं जो हम आज करने लगे हैं, जिसको एनल फिशर कहते हैं। तो उन्हीं का जिक्र करते हैं जल्दी से। तो आपको पता है कि एनल फिशर इज़ बेसिकली ज़ख़म इन लोअर एज ऑफ एनल केनाल। ठीक है, फिशर ज़ख़म को कहते हैं। तो अगर आपका जो एनल केनाल है, जहाँ उसकी एनल ओपनिंग है, उधर म्यूकोज़ा में अगर कोई ज़ख़म हो जाए म्यूकोज़ल लाइनिंग में, तो उसको एनल फिशर कहते हैं। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सिनारियो आता है वो कॉन्स्टिपेशन का आता है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद, यकीनन मोस्टली यंग एज पेशेंट्स होते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग। अ पेशेंट यंग एज है, प्रेजेंटेड विद, फीमेल मोस्टली होती है, विद फ्रेश स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू पेपर ड्यूरिंग पैसेज ऑफ द स्टूल, स्टेनिंग विद फ्रेश ब्लड। ठीक है, एंड उसके बाद आप उससे वो कहते हैं कि दिस हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर द लास्ट 5 to 6 months ऑन एंड ऑफ, एंड शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबल मैनेजमेंट। तो ये आपके पास सवाल एक तरीके से आता है। फिर वो आपसे कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद इनटेक ऑफ मोस्टली डाइट कंटेनिंग लेग्यूम्स बट नो फाइबर, और उसके बाद शी प्रेजेंटेड विद फ्रेश ब्लड ऑन हर स्टूल्स। What will be the most common cause of the given presentation? तो most common cause of anal fissure is constipation। तो दो तीन तरीके से ये MCQ आता है। तो सबसे पहले वो आपसे कॉज पूछते हैं। कॉज में मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिपेशन है। और कॉजेज़ की बात करें तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में भी एनल फिशर बन सकता है, बट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में उतना कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन चीज़ है जो कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, दूसरा MCQ आता है इसकी लोकेशन का। तो पोस्टीरियर एज 6 o'clock पोजीशन में एनल केनाल की जो पीछे वाला एज है, वहाँ पे मोस्ट कॉमनली एनल फिशर होता है। वहाँ पर म्यूकोज़ा में ब्रीच अक्सर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया लोकेशन। दूसरे MCQ आता है। अच्छा, इसका डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ही MCQ आता है जिसमें वो आपसे इन्वेस्टिगेशन में DRE लिखते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो ये जहन में रखिएगा कि एनल फिशर हो तो DRE इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्योंकि एनल फिशर बहुत पेनफुल होता है और बिल्कुल जिधर एनल वर्ज है वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर एनल ओपनिंग है। अगर उसके साथ आप DRE करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट चीखेगा बेचारा। तो DRE कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर एनल फिशर है। और बहुत सारे लोग आंसर के MCQ में DRE कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एनल फिशर तो दूर से देख के ही पता चलता, तो DRE से पता चल जाए। DRE नहीं करते, सिर्फ नेकेड आई से देखते हैं, दैट्स इट, वो नज़र आ जाता है। ये हो गया डायग्नोसिस। क्लिनिकल एंड मैनेजमेंट में एक्यूट एनल फिशर है तो आपको हमने बताना है पेशेंट को सबसे पहले कि डाइट अपनी ठीक करें। तो मैनेजमेंट में जो आपकी डाइट बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट में हम उसे कहते हैं कि इसका गोल लाजमी लेगा, और स्टूल सॉफ्टनर में लैक्टोलोज दे देते हैं। ठीक है, कोई भी स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं, बट लैक्टोलोज अक्सर हम देते हैं, जिसमें ड्यूफालेक या लाइलेक नाम के सिरप्स अक्सर आपने सुने होंगे। और दूसरी चीज़ जो हमने साथ देनी होती है वो लोकल क्या देंगे उसको ठीक करने के लिए। तो उसको कहते हैं कि अपनी स्टूल पास करने से पहले और इन लोकल एनेस्थेटिक यानी लिग्नोकेन जेल लगा लें। स्टूल पास करना इजी हो जाएगा, और स्टूल पास करने के बाद वहाँ पर एनल वर्ज पे पेट्रोलियम जेली लगा लें। उससे वो जगह थोड़ी नरम हो जाएगी और जल्दी हील हो जाएगा। ये है एक्यूट एनल फिशर की मैनेजमेंट। अगर वो आपसे एक्यूट फिशर की मैनेजमेंट पूछेंगे तो आपने सिंपल आंसर में यही लिखना है कि होगा आंसर इसी तरह। हाई फाइबर डाइट, डाइटरी एडवाइस अलॉन्ग विद लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक में लिग्नोकेन जेल हम देते हैं कि स्टूल पास करना मुश्किल होता है तो पहले आप थोड़ी सी जेल लगाते हैं और फिर आप स्टूल पास करते हैं तो पास करना आसान हो जाता है। लेकिन वो आपसे पूछते हैं क्रॉनिक एनल फिशर की मैनेजमेंट, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो क्रॉनिक एनल फिशर की मैनेजमेंट में ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट 0.2% की क्रीम आती है, वो देते हैं क्योंकि नाइट्रेट्स वेजोडाइलेशन करेंगे, उस एरिया का ब्लड सप्लाई अच्छा होगा। लोकल वेजोडाइलेशन से वो फिशर जल्दी हील कर देगा। तो GTN क्रीम इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक एनल फिशर अलॉन्ग विद दिस थिंग कि पेट्रोलियम जेली भी, लिग्नोकेन भी। लेकिन आफ्टर पासिंग द स्टूल पेट्रोलियम जेली के साथ GTN लगवा देते हैं। बस इतनी सी बात है। दिस इज ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। थैंक यू।